अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जो डिस्कस किया था नेचर्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें हम एक क्वेश्चंस लेकर आएंगे और उसको हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे जर्नल के अंदर। अब हम इस न्यूमेरिकल को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। जी, आज का हमारा पहला सवाल ये है कि आज हमें सवाल जो है वो सॉल्व करना है और उस सवाल के अंदर हमें ये देखना है कि कैसे हम अपनी डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। उस डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए आज एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने लिया है। उस न्यूमेरिकल के अंदर हम सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं कि सवाल है क्या। सवाल के अंदर ये है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नंबर 1 क्या है हमारे पास कि सलीम स्टार्टेड हिज बिजनेस विद ₹50,000। सलीम जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 50,000 रुपये से, ठीक है। नंबर 2 में क्या है कि परचेज गुड्स फॉर ₹35,000। जो उसने कुछ परचेज किया है गुड्स वो 35,000 पे है। अगर वो जाहिर सी बात है अगर वो परचेज कर रहा है तो इन टर्म ऑफ कैश कर रहा होगा। हमारे पास 2 मोड ऑफ पेमेंट होती हैं, एक कैश पे हम चीज़ें खरीद रहे होते हैं, एक क्रेडिट पे खरीद रहे होते हैं। कैश पे तो हमें कैश पे रिकॉर्ड करना होता है, अगर हम क्रेडिट की बात करें तो अकाउंट पेबल की बात करेंगे, ठीक है जी। नंबर थर्ड पर क्या है कि सोल्ड गुड्स फॉर ₹48,000। हमें गुड्स सोल्ड की हैं, कुछ हमने चीज़ें बेची हैं 48,000 की। नंबर 4 पे हम क्या कर रहे हैं कि परचेज गुड्स फ्रॉम कामरान ₹6,000। हमने परचेज किए कोई गुड्स कामरान से, मतलब हमने उधार पे ख़रीदा है। कामरान का मतलब यही है कि हम किसी पार्टी से ख़रीद रहे हैं और उसका नाम हमने बताया उसका। हमारे पास 5 पे के एक ट्रांजेक्शन आ रही है, सोल्ड गुड्स टू ज़ीशान ₹7,200। गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, सेल हमारी हो रही है ₹7,200 की। ज़ीशान रिटर्न गुड्स ₹1,200। ज़ीशान ने क्या किया कि अपनी कुछ चीज़ें जो उसने ख़रीदी थी वो रिटर्न बैक कर रहा है। कोई डिस्ट्रॉय होंगी, कोई डिफेक्टेड होंगी, कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो हम उसको रिटर्न बैक कर रहे हैं, ठीक है जी। रिटर्न गुड्स टू कामरान से हमने परचेजिंग की थी, ठीक है जी। हमने कामरान से परचेजिंग की थी ₹1,000 से, वो उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। रिसीव फ्रॉम ज़ीशान ऑन अकाउंट। ज़ीशान से हम क्या कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, कुछ पैसे हमारे पास आए हैं, ठीक है जी। उसके जो है ₹5,005 हैं। पेड सैलरीज जो है ₹5,000 है। अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना जर्नल बनाएंगे। उसके लिए हमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन की रिक्वायर्ड होनी है। अच्छा, ये जो बिज़नेस है वो बिज़नेस जो है वो सलीम साहब का है। सलीम साहब अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे जर्नल, ठीक है जी। एक हम चार्ट बना रहे हैं। इस चार्ट के अंदर सबसे पहला कॉलम आ रहा है डेट का, दूसरा कॉलम आ रहा है अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हमारे पास ये कॉलम आ रहा है जिसके अंदर हम कहेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। ये आता है रेफरेंस कॉलम, ठीक है जी। इसके अंदर भी एक हम यहाँ पे बनाएंगे। ये हमारे पास एक फॉर्मेट है जर्नल का। जर्नल के अंदर हम बना रहे हैं और ये अगर कोई मंथ होता है तो हम यहाँ पे एज ऑन डेटेड लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जनवरी है तो हम जनवरी 1, 2001 लिख लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे। हमारी पहली ट्रांजेक्शन थी, अब हम रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे हम मंथ लिख लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ लिख लेते हैं नंबर 1। ये नंबर 1 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है। नंबर 1 ट्रांजेक्शन के अंदर क्या है, सबसे पहले हमने सवाल में देखा कि सलीम स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट फॉर ₹50,000। कैश के अंदर मतलब क्या है कि हमारे पास कैश आ रहा है और हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैश जो है हमारा एसेट है, एसेट्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज अगर हम करेंगे तो उसको हम डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे। कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट ₹50,000, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे टू स्टार्टेड बिजनेस। ये एक हमारा हो गया। नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, नंबर 2 पे हमसे कहा जा रहा है कि परचेज गुड्स फॉर ₹35,000। ₹35,000 की कोई चीज़ें हमने परचेज की हैं तो परचेज कर रहे हैं, तो परचेज भी हमारा एक एसेट्स है। जैसे जैसे हमारा एसेट इंक्रीज करेगा उसको हमें डेबिट पे रिकॉर्ड करना है। परचेजेस को डेबिट कर दिया ₹35,000 से, और क्योंकि हम कैश पे परचेज कर रहे हैं,
कैश भी हमारा एसेट्स है और एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट्स इज विल बी रिकॉर्डेड इनटू द क्रेडिट साइड। ये हमने कैश लिख दिया, ठीक है जी, 35,000 रुपीज़। अब यहाँ हम नरेशन लिख सकते हैं, टू रिकॉर्ड परचेजेस ऑन कैश, ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अच्छा जनाब, यहाँ आ गया आपका डेट, यहाँ आ गया अकाउंट्स। देखिए प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें प्रेजेंटेशंस को फॉलो करनी है क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। यहाँ पे DRCR नहीं लिखना, डेबिट और क्रेडिट पूरा फॉर्म लिखना है इसका, ठीक है जी। हम ना सेकंड ट्रांजेक्शन हो गई, थर्ड ट्रांजेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सोल्ड गुड्स फॉर ₹48,000। ये हमारी जो ट्रांजेक्शन आ रही है नंबर 3 आ रही है। सोल्ड गुड्स का मतलब क्या होगा, हमने सेल की है कैश के ऊपर, तो कैश हमारा डेबिट हो गया और सेल्स हमारा क्रेडिट हो गया, ठीक है जी। क्योंकि सेल्स हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है तो ये क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे, और कैश हमारा इंक्रीज कर रहा है और ये एसेट्स है, ये भी 48 हो गया। टू रिकॉर्ड कैश सेल्स, नरेशन हमें ज़रूर लिखनी क्योंकि हमारी नरेशन हमें ज़रूर लिखनी है। चौथी ट्रांजेक्शन में हमसे कहा जा रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम कामरान से परचेजेस किए हमने, ठीक है जी। तो परचेजेस किए तो परचेजेस डेबिट कर देंगे, परचेजेस डेबिट करेंगे तो हम जाहिर सी बात है हम इसके आगे कामरान ज़रूर लिखेंगे क्योंकि हमें ये पता चले कि हमने ये परचेजेस किससे किए हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे कस्टमर होते हैं। तो परचेजेस कामरान हो गया, और हमने क्योंकि ऑन अकाउंट पे किए तो यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट पेबल्स कामरान, ठीक है जी। कितने से किए हमने परचेजेस, 6,000 रुपीज़ से। परचेजेस हमारा इंक्रीज कर रहा है, डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे, और अकाउंट पेबल इट्स अ लायबिलिटी, ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। टू रिकॉर्ड परचेजेस ऑन क्रेडिट, ठीक है जी। ये हमारी एक एंट्री जो है वो चौथी हो चुकी है। अब हम पांचवी ट्रांजेक्शन के ऊपर जा रहे हैं। पांचवी ट्रांजेक्शन हमसे क्या कहा जा रहा है कि सोल्ड गुड्स टू जिशान को हमने गुड्स सोल्ड किए हैं। अच्छा, हमने क्योंकि जिशान जो है वो हमारा रिसीवेबल है, हमने उससे उधार पे हमने उसको बेच दिया है, ऑन क्रेडिट बेच दिया है, ठीक हो गया जी। हमने नंबर 5 लिख लिया। नंबर 5 अकाउंट रिसीवेबल जिशान, ठीक है जी। जिशान को हमने डेबिट कर दिया 7,200 से, और हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे कि अकाउंट, डेबिट साइड पे हमने आगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया 7,200 से, और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमने गुड्स सेल्स किए हैं 7,200 रुपीज़ से, और नरेशन में आ जाएगा टू रिकॉर्ड सेल ऑन क्रेडिट पे हमने सेल किए, ठीक है जी। हम नंबर 6 पे जाते हैं। नंबर 6 हमारी क्या है कि दिशान रिटर्न गुड्स, दिशान ने क्या किया, गुड्स को रिटर्न कर दिया है। सेल जो हमने की थी वो रिटर्न हो गई है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेल्स को हमने कम करना पड़ेगा। तो सेल्स अब क्योंकि रिटर्न हो रही है तो आगे हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न। हम सेल्स पे कुछ डिस्काउंट भी दे रहे होते हैं। सेल्स हमारा क्या है, क्रेडिट नेचर है, इसको हमें कम करना है तो डेबिट पे रिकॉर्ड करना है। और जो सेल्स हमारा कम हुआ है वो 1,200 से हुआ है, और हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल जो है उसको भी हम कम करेंगे, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अकाउंट रिसीवेबल को हमने क्रेडिट कर दिया 1,200 रुपीज़ से, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू रिटर्न सेल, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास 7 ट्रांजेक्शन के अंदर क्या है कि अकाउंट 7 ट्रांजेक्शन क्या है, रिटर्न गुड टू कामरान से हमने कुछ चीज़ परचेज की थी, इसको भी हमें क्या करना पड़ रहा है, रिटर्न करना पड़ रहा है। वो हो सकता है कोई डिफेक्टेड आ गया हो, तो 7 के अंदर क्या करेंगे, अकाउंट पेबल को हम डेबिट कर देंगे, कितने से, हमारे पास 1,000 रुपीज़ से रिटर्न हो रही है, ठीक है जी। 1,000 रुपीज़ से हमने डेबिट कर दिया, और परचेज रिटर्न क्योंकि हमने परचेज की थी, परचेज रिटर्न 1,000 रुपीज़ टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ परचेज
सेकंड लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी 8 आ रही है। 8 में हमसे कहा जा रहा है रिसीव फ्रॉम जीशान। जीशान से हमसे पैसे आ गए, जीशान को हमने सेल किया था, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे 5500 से, और अकाउंट रिसीवेबल्स को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमें पैसे मिल चुके हैं 5005 रुपीज़ से। लास्ट ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है, सैलरीज को पेड किए, तो सैलरी को पे किए तो सैलरीज हमारा एक्सपेंस होता है, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 5000 से, और लास्ट हमारा हो जाएगा कैश पेमेंट हुई है, कैश पे हमने पेमेंट किए 5000 रुपीज़ से। टू पेड सैलरीज, ये हमने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना सीखा है कि जर्नल के अंदर किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम जर्नल लेजर की तरफ जाएंगे और ट्रायल बैलेंस की तरफ।